महाराज जी क्या कहें, क्या क्या षड्यंत्र नहीं मीरा जी के लिए किए गए। भोजराज, राणा भोजराज के निधन के पश्चात मीरा जी का जिनसे विवाह हुआ था, गद्दी पर राणा विक्रम बैठे, भाई, छोटे भाई भोजराज जी के, और एक षड्यंत्र किया गया। चित्तौड़ में एक ऐसा महल था, भूतहा महल, जिसमें भूत ही भूत रहते थे। होते हैं कई भवन ऐसे होते हैं भूतहा। आजकल के लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी का पाला पड़ जाता है तब तो जबरदस्ती विश्वास करना पड़ता है। आप लोग सारंगपुर गए हैं? गए सारंगपुर? कहाँ है? भावनगर के पास सारंगपुर। सारंगपुर श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी। हम पहली बार जब वहां गए, कई संत थे हमारे, त्यागी जी भी थे ना साथ में, त्यागी जी भी थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस समय विराज रहे थे। तो एक दुबला पतला सा लड़का साधु, राम तीर्थदास जी से भी ज्यादा दुबला पतला, इनसे भी अधिक कमजोर, एक साधु ऐसी सफेद कपड़ा पहने हुए, उसको सामने कुछ साधुओं ने लाकर बिठाया हनुमान जी के, मेरे आंखों देखी घटना सुना रहा हूं, और एक अगरबत्ती लेके वो पुजारी ने जैसी ऐसे ऐसे घुमाई, वो घुमाते ही महाराज वो जो पतला सा लड़का था साधु, वो इतना जोर का चिल्लाया और उछला कि बड़े बड़े पहलवान उसको पकड़ नहीं सके, वो ऊपर तक उछल जाए। हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, भूल गए कहां से पाठ कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, सब भूल गए। हम भी घबरा गए कि ये हुआ क्या, सब भूल गए। आश्चर्य था, मैंने बुद्धि भरोसा नहीं कर सकती, इतना दुबला पतला लड़का, उसमें इतनी ताकत कहां से आई? अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देता है। थोड़ी देर वो तमाशा हमने देखा, इसके बाद वो आवेश उतर गया तो बच्चा बेहोश हो गया। फिर लोग उसको, थोड़ी दूरी में होश आए तो फिर उठा के उसको ले गए। हमने जानकारी की वहाँ, तो वहाँ लोगों ने बताया महाराज जी इस लड़के पर, इस साधु पर 71 भूत थे। कितने भूत? कितने? 71 तो जानते ना, गुजराती में और कुछ बोलते हैं क्या? हैं? 71 हैं? 71 71 भूत थे महाराज। तो मैंने पूछा 71 एक आदमी पे? बोले हाँ। कैसे आए? तो बोले एक जगह भूतों की जगह थी, उस वहां इसने लघुशंका कर दिया और अपवित्र अवस्था में था, उसी समय भूत इसके लग गए और फिर वो भूतों ने अड्डा बना लिया इसके शरीर पर। महाराज जी बच्चा बहुत परेशान है और ये बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, मैंने इसको व्याकरण संस्कृत बहुत अच्छा था पढ़ने में। ये भूत प्रेतों के उपद्रव से इसका इलाज यहाँ से चल रहा है और यहीं से ये ठीक हुआ। अभी कितने भूत बाकी हैं? तो बोले 71 में से 4-5 बाकी हैं, बाकी सब धीरे धीरे उतर गए। अभी 5 बड़े खब्बीस हैं, वो छोड़ नहीं रहे हैं, वो हैं 5, अभी 5 बचे हैं, बाकी सब चले गए। कैसे? बोले बस ऐसे आएंगे तो धीरे धीरे वो भी एक एक करके छोड़ के चले जाएंगे। हम लौट के आए वृंदावन। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का स्वभाव था, वो कहते थे कहो पंडित जी कहाँ कहाँ हो के आए, क्या क्या हुआ, सब समाचार सुना दो। तो उनको हम ढिक धर के सुनाते थे पूरा, और ये भी कहते थे आगे के क्या कार्यक्रम है सब सुना जाओ, ये भी कहते थे। जो याद रहता था वो सुना देते थे। तो हमने महाराज जी को सुनाया, महाराज जी इस बार एक नया तमाशा ये देख के आए। महाराज जी बोले पंडित जी आपने इससे क्या प्रेरणा ली? हमने कहा हमने तो कोई प्रेरणा नहीं ली। बोले प्रेरणा लो इससे। एक अशुद्धात्मा पहले आया
तो उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। एक कोई साधु पुरुष जीवन में आएगा तो अपने जैसे अनेक संतों को वो बुला लेगा। एक कोई दिव्य सद्गुण जीवन में आएगा तो अनेक सद्गुण उसके साथ भीतर चले आवेंगे, और एक दुर्गुण जीवन में आएगा तो अनेक दुर्गुण एक साथ आते चले जाएंगे। एक दुष्ट तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो दुष्टों की लंबी श्रृंखला जुड़ती चली जाएगी, जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए सदा सद्गुणों से जुड़ना, साधु पुरुषों से जुड़ना, दोष दुर्गुणों से नहीं जुड़ना है। बरभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। ऐसी एक एक बात से महाराज जी प्रेरणा देते थे।